दोस्तों आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल डीए न्यूज पर। दोस्तों किम जोंग के बारे में तो आपने सुना होगा और साथ ही साथ आपने उन्हें टीवी में देखा होगा और ये बात तो आप जानते होंगे कि इस समय उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग बहुत ही ज्यादा चर्चा में हैं और यह अपनी तानाशाही के कारण पूरे विश्व में चर्चा में हैं और आए दिन तरह तरह के मिसाइल और बम के परीक्षण की वजह से कई देश के नेता इन पर आपत्ति जताते हैं और साथ ही साथ किम जोंग के सत्ता में आने के बाद से ही यह देश विवादों में घिर गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किम जोंग के बारे में। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों किम जोंग, उनकी जन्म तारीख और उनसे बचपन संबंधित तथ्य आज भी रहस्यमय हैं। यह माना जाता है कि किम जोंग का जन्म 8 जनवरी 1983 को हुआ था और साथ ही साथ कहा जाता है किम जोंग इल के तीसरे बेटे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह उत्तरी कोरिया के मिलिट्री लीडर थे और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी थे और साथ ही साथ इन्होंने 2094 तक यहाँ पर शासन भी किया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि किम जोंग की माता का नाम यंग था और उनकी माता एक अच्छी ओपेरा सिंगर थी और साथ ही साथ 2004 में किम जोंग उनको किम जोंग इल का उत्तरी अधिकारी बनाया गया था और साथ ही साथ उनके पिता किम जोंग इल ने यानी कि अपने तीसरे बेटे किम जोंग में सारी खूबियां देखी जो वे अपने उत्तराधिकारी के लिए चाहते थे। दोस्तों किम जोंग की आरंभिक शिक्षा किम इल सुंग मिलिट्री यूनिवर्सिटी में हुई और इसके बाद उन्हें स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। इसके उपरांत उनके पिता उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए सभी तरह की ट्रेनिंग वगैरह देने लगे। महज 20 वर्ष की उम्र में ही उनके हाथ में शासन की कमान आ गई और वर्ष 2010 में उनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इन्हें वर्ष 2011 में उत्तरी कोरिया की राजगद्दी प्राप्त हुई थी और एक बार सत्ता में आने के बाद किम जोंग ने उत्तरी कोरिया की मिलिट्री से कई सीनियर ऑफिसर को बर्खास्त करना शुरू कर दिया और यह सभी ऑफिसर इनके पिता के शासन काल में उत्तरी कोरिया मिलिट्री में शामिल थे और वर्ष 2013 के दिसंबर के महीने में इनके चाचा जैंग को सरकार के बदलने के लिए साजिश रचने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस साजिश में ऐसा माना जाता है कि जोंग का परिवार भी शामिल था और दोस्तों इसके बाद तो किम जोंग ने कई सारे ऐसे काम किए जिसके कारण उसे तानाशाह कहना गलत नहीं होगा। तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों उन्होंने अपने चाचा को उनकी ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया। इनके चाचा जोंग ने इनके पिता के समय इस मिलिट्री में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और साथ ही साथ किम जोंग ने अपने देश में टीवी पर प्रतिबंध लगा रखा है। यहाँ के लोगों को केवल वही चीजें देखने को मिलती हैं जो किम जोंग अपने देश के नागरिकों को दिखाना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है तो उसकी जान भी ली जा सकती है। दोस्तों आपको एक बात जानकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा, तो चलिए आपको बताते हैं। किम जोंग ने अपने देश में बालों को कटवाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। यहाँ पर केवल 28 तरह के हेयर स्टाइल ही लागू किए जाते हैं। इनमें से 10 पुरुषों के लिए हैं और 18 महिलाओं के लिए और इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति बाल कटवाना चाहेगा उसे तानाशाह द्वारा चयनित हेयर स्टाइल में से एक स्टाइल चुनना होगा। और साथ ही साथ तानाशाह ने अपने देश में जीन्स पहनने पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। जीन्स इस समय लगभग सभी देशों में पहना जाता है, किंतु पश्चिमी सभ्यता का एक अंश होने की वजह से यह उत्तरी कोरिया का तानाशाह अपने देश में जीन्स पहनने पर प्रतिबंध लगा रखा है। और साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति उत्तरी कोरिया में किसी तरह का गुनाह करता है तो उसकी सजा उसके पूरे परिवार को दी जाती है। इसमें बुजुर्ग, बच्चे और सभी शामिल होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों उत्तरी कोरिया में गाड़ी पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। यहाँ पर केवल सरकारी नौकरी वाले ही गाड़ी रख सकते हैं और अगर आपके पास प्राइवेट जॉब है और उसके बाद आपने गाड़ी रखी तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो दोस्तों किम जोंग जब से उत्तरी कोरिया की गद्दी पर बैठे हैं उन्होंने लगातार कई नाभिकीय बमों का परीक्षण किया और उन्होंने इसके लिए वेपन टेस्टिंग प्रोग्राम चलाए और फरवरी 2012 में हाल्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग और इसी वर्ष में अप्रैल के महीने में इस देश ने एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया। हालांकि यह सैटेलाइट टेक ऑफ करने के कुछ समय के बाद ही फेल हो गया और इसी वर्ष दिसंबर के महीने में इस देश की सरकार ने एक लंबे रॉकेट की सहायता से सैटेलाइट लॉन्च किया जो कि सफल रहा। और 2013 के फरवरी में उत्तरी कोरिया ने अपना तीसरा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर परीक्षण किया और उत्तरी कोरिया के इस परीक्षण की पूरे देश में निंदा हुई। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।